सांवले के साथ तुम्हारा विवाह कदापि नहीं करूंगी। इसी में किसी ने पूछ दिया, दूल्हा बताया कौन? अब तक बेचारे नारद जी बचे थे, अब नारद जी आज आ गए। और जग जाहिर है हो, शादी विवाह में अगुआ की जो गति होती है, कुल गति अगुआ वाली नारद जी की। भाई कहो कुलदीप जी है, इतना सुनाया मैना जी ने नारद जी को। नारद का मैंने क्या बिगाड़ा था? मेरा बसा बसाया घर उजाड़ दिए। इस पागल के लिए मेरी बेटी को कह दिया तप करो। सत्य में उनकी बेटी नहीं है ना, उदासीन धन धाम न जाया। वो क्या जाने एक बेटी का दर्द क्या होता है। पार्वती जी सुनी कि मेरी माँ मेरे गुरुजी पर दोष लगा रही है। माँ पार्वती ने अपनी माँ मैना से कहा, माँ क्या आप विधाता की लेखनी को बदल सकती हो? बोली नहीं। तो व्यर्थ में किसी को क्यों दोष देकर कलंक की भागी बनती हो? मेरे भाग्य में जो लिखा है माँ, मैं जहां जाऊंगी मुझे वही प्राप्त होगा, किसी को दोष मत दीजिए। माँ को समझाया है। इधर वेदशिरा आदि मुनियों को लेकर नारद जी पहुंचे हिमांचल जी के भवन में। हिमांचल जी से कहा, महाराज आपकी बेटी केवल इस जन्म में नहीं, ये जन्म जन्मांतर शिव की अर्धांगिनी है। पिछले जन्म में सती थी, शिव के वचनों पर विश्वास न भया, परिणाम शरीर से हाथ गंवाना पड़ा। आपके पुण्य के कारण अब की बार आपकी बेटी बनी है। ये शिव की अर्धांगिनी है, जगत जननी है। जैसे हिमांचल जी सुने कि मेरी बेटी जगदम्बा है, बारंबार माँ पार्वती के चरणों में प्रणाम किए और नगर का पुनः श्रृंगार कराया। तो भाई श्रृंगार तो भया था, बोले तबकी वाला श्रृंगार मेरी बेटी के विवाह का था, अब श्रृंगार मेरी बेटी के विवाह का नहीं, अब जगदम्बा के विवाह का श्रृंगार होगा। इसलिए पुनः श्रृंगार कराया गया नगर का। बरातियों को भोजन कराया गया, विवाह का मुहूर्त आया। ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान शिव पीतांबर वस्त्र धारण करके विवाह मंडप में पहुंचे हैं। जिस सिंहासन को ब्रह्मा जी ने अपने हाथ से बनाया था, प्रभु श्री राम को प्रणाम करके बाबा विराजित हैं। सखियां मेरी मां को लेकर आई हैं। सारे देवतागण पार्वती जी को जगदम्बा जानकर मन ही मन प्रणाम करते हैं। मुनियों ने सबसे पहले गौरी गणपति भगवान का पूजन कराया। कहा यजमान? मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी, को सुनि संशय करे जनि, सुर अनादि जान। कहते देवता सबसे पहले गौरी गणपति भगवान का पूजन भया। गोस्वामी जी कहते गणपति जी का नाम सुनकर कोई संशय नहीं करेगा। क्यों? देवता अनादि है, ना इनका आदि है ना अंत है। गौरी गणपति भगवान का पूजन भया। उसके बाद वेद में विवाह की जो विधि बताई गई है, मुनियों ने एक एक विधि विधान पूर्ण कराया है। हिमांचल जी ने हाथ में जल कुशा और पार्वती जी का हाथ लेकर शंकर भगवान के हाथ में पार्वती मैया के हाथ को समर्पित किया है। बाबा कहते हैं, पानी ग्रहण जब महेशा